नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, क्या मायावती इस बार सोशल इंजीनियरिंग के सहारे आगे बढ़ रही हैं? क्या मायावती साल 2007 वाला फॉर्मूला लेकर आगे बढ़ रही हैं? मायावती ने इस बार टिकट बांटने में कई ब्राह्मण चेहरों पर भरोसा जताया है। आखिर मायावती की रणनीति क्या है? आखिर मायावती किस सोच के साथ आगे बढ़ रही है? इस पर आज हम एक छोटा सा विश्लेषण करने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और मायावती की रणनीति, स्ट्रेटेजी, उस पर आज हम बातचीत करने जा रहे हैं। दोस्तों, मायावती ने अब तक 64 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, यानी कि 64 टिकट बांट दिए हैं, जिनमें से 10 सीटें ऐसी हैं जहां पर ब्राह्मण चेहरों पर भरोसा जताया है बहन कुमारी मायावती ने। अब इन 10 सीटों का समीकरण क्या है और इन 10 चेहरों के पीछे की रणनीति और सोच क्या है, वो आज हम आपको बताने जा रहे हैं। सवाल यहां पर यह उठता है दोस्तों कि क्या मायावती ब्राह्मणों के सहारे 24 में जीत की राह तलाश रही हैं? दोस्तों, एक नारा था, आप लोगों को याद होगा, जो कि साल 2007 में मायावती ने दिया था। उन्होंने कहा था, हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। तो यह बात कही गई थी, यह नारा दिया गया था साल 2007 में। और उस नारे के बाद, नारे के आने के बाद प्रचंड जीत हासिल हुई थी 2007 में मायावती को, और बहुमत की उन्होंने सरकार बनाई थी। अब मायावती उसी फॉर्मूले पर आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। दोस्तों, 2024 के चुनाव में मायावती ने यह नारा भले ना दिया हो, लेकिन ब्राह्मणों के सहारे आगे बढ़ती हुई जरूर दिखाई दे रही हैं। यह फॉर्मूला मायावती ने साल 2007 में चला था और उस समय सतीश चंद्र मिश्र की अगुवाई की थी सतीश चंद्र मिश्र ने, और उनकी अगुवाई में ब्रजेश पाठक, नकुल दुबे, विनय शंकर तिवारी, पवन पांडे, रामवीर उपाध्याय, डॉक्टर राकेश धर त्रिपाठी, श्याम सुंदर शर्मा, रंगनाथ मिश्रा और अंटू मिश्रा जैसे नेताओं को आगे बढ़ाया गया था। उनको नेतृत्व ने आगे बढ़ाया था। और 2007 में क्या हुआ दोस्तों, वो हम सबके सामने है। लेकिन अगर आज की मौजूदा स्थिति की हम बात करें तो ये जो नाम हमने आपको गिनाए हैं, ज्यादातर ब्राह्मण चेहरे, ब्राह्मण नेता दूसरी पार्टियों को ज्वाइन कर चुके हैं, उसमें शामिल हो चुके हैं। बीएसपी ने इसके बाद साल 2012 और 2017 दो विधानसभा चुनाव हुए उत्तर प्रदेश में। दोस्तों, इस फॉर्मूले से हटकर चुनाव लड़ा, उसके नतीजे, उसका रिजल्ट हमारे सामने है। मायावती को एक के बाद एक कई झटके लगते हुए दिखाई दिए। लेकिन अब मायावती ने 2024 के चुनाव में एक बार फिर से 2007 का फॉर्मूला तय करना शुरू कर दिया है। उसी रास्ते पर आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। यानी कि ब्राह्मणों को तरजीह दी जा रही है, जिससे कि उनको ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सके। दोस्तों, इस बार 10 ब्राह्मण चेहरों पर भरोसा जताया गया है। देखना दिलचस्प होगा कि इन 10 सीटों पर यह समीकरण कितना असर डाल पाते हैं। ये जो समीकरण बनाया जा रहा है, उसके सहारे मायावती आगे बढ़ रही हैं। कितना ज्यादा इंपैक्ट, कितना ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, आइए अब जल्दी से उन नामों पर नजर डाल लेते हैं जिनको मैदान में उतारा गया है। अलीगढ़ से हितेंद्र कुमार उर्फ बंटी उपाध्याय को यहां पर चुनावी मैदान में उतारा गया है। फतेहपुर सीकरी की अगर हम बात करते हैं तो रामनिवास शर्मा को उतारा गया है। धौरारा श्याम किशोर अवस्थी, जो कि धौरारा से चुनाव लड़ रहे हैं। उन्नाव से अशोक पांडे को मैदान में उतारा है। फर्रुखाबाद की बात करें तो क्रांति पांडे को मैदान में उतारा है। अकबरपुर की अगर हम बात करते हैं तो राजेश कुमार द्विवेदी को चुनावी मैदान में उतारा है। बांदा की बात करें तो मयंक द्विवेदी को मैदान में उतारा है। फैजाबाद की बात करें तो सच्चिदानंद पांडे को मैदान में उतारा है। बस्ती से दया शंकर मिश्र को मैदान में उतारा है और मिर्जापुर से मनीष त्रिपाठी को चुनावी मैदान में उतारा है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो दलित मतदाता तकरीबन 22 से 23% के आसपास है और ब्राह्मण मतदाता 13 से 14% के आसपास बताए जाते हैं। इसे मिलाकर देखा जाए तो तकरीबन 37% वोट बैंक बैठता है उत्तर प्रदेश में। दलित और ब्राह्मणों को मिला लें तो 36 से 37% वोट बैंक बैठता है। बीएसपी इस चुनाव में आश्वस्त है कि 23% जो उनका कोर वोटर है वो उनके साथ है। और अगर इनके साथ साथ बीएसपी ने ब्राह्मण चेहरों को जो मैदान में उतारा है, वो वोट बैंक अगर इनकी तरफ आ जाता है तो जीत की राह आसान होती दिखाई देगी। अब जरा सीटों का समीकरण भी हम जल्दी से आपको बताते हैं कि आखिर मायावती ने इन सीटों पर ब्राह्मण चेहरों को क्यों उतारा है। अलीगढ़ की अगर दोस्तों हम बात करते हैं तो दलित यहां पर 20% है, ब्राह्मण 15% के आसपास बताए जाते हैं। ये अलीगढ़ का हाल हम आपको बता रहे हैं। फतेहपुर सीकरी की बात करते हैं तो दलित यहां पर 21% हैं और ब्राह्मण मतदाता 14% के आसपास बताए जा रहे
हैं। धौरहरा की बात करें तो दलित यहां पर 25% है मतदाता, और ब्राह्मण मतदाताओं की अगर हम बात करते हैं तो 13% के आसपास बताए जा रहे हैं। उन्नाव की दोस्तों हम बात करें तो यहां पर भी ब्राह्मण चेहरों को मैदान में उतारा है मायावती ने। दलित मतदाता 24% के आसपास है उन्नाव के अंदर, और ब्राह्मण मतदाता 14% के आसपास बताए जा रहे हैं। इसी तरह दोस्तों बाकी सीटों का भी समीकरण है जिसको यहां पर साधने की कोशिश की गई है बीएसपी की तरफ से, मायावती की तरफ से। अगर ब्राह्मण बिरादरी के उम्मीदवार कमाल करते हैं तो जीत की राह मायावती के लिए आसान होती दिखाई देगी दोस्तों। इसीलिए उम्मीदवारी तय करते समय ब्राह्मणों को तरजीह दी गई है। जी हां, अब देखना बहुत दिलचस्प होगा दोस्तों कि ये जो जातीय आधार पर समीकरण बैठाए गए हैं एक एक सीट पर, इन 10 सीटों पर मायावती की तरफ से, वो कितना प्रभाव डाल पाते हैं, कितना जीत सुनिश्चित कर पाते हैं। आप भी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आखिर ये जो समीकरण मायावती की तरफ से बैठाए गए हैं वो कितने कारगर साबित होंगे। बहुत शुक्रिया दोस्तों।